Welcome viewers, in this video we will talk about personal pronouns. Pronoun क्या है? A pronoun is a word used instead of a noun. Pronoun noun की जगह पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को बोलते हैं. It is a very basic concept in parts of speech. First sentence अगर आप देखें, Aisha is happy because she has passed. Now in this sentence the word she is used instead of Aisha, in place of Aisha, so she is a pronoun. इसी तरह से the picture is where you hung it, इस sentence में it word is used in place of picture, so word it is a pronoun. ये personal pronouns हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. I, we, you, he, she, it, they. So these are personal pronouns. अब इनको हम मज़ीद डिटेल में देखते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस को हम 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. फॉर पर्सनल प्रोनाउंस आई एंड वी आर पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन. यू is the personal pronoun of the second person. He, she, it, they. These are the personal pronouns of the third person. अब क्लासिफिकेशन पर्सन की बेसिस पर है. फॉर एग्जांपल आई या वी. आई से मुराद मैं, वी हम, तो ये पर्सनल अपने लिए यूज़ हो रहा है तो इट इज़ फर्स्ट पर्सन. यू सामने वाले के लिए यूज़ हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं कि ये सेकंड पर्सन है. जबकि ही, शी, इट या दे ये यूज़ होता है किसी थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए जो प्रेजेंट जगह पर मौजूद नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन की केसेस के लिहाज से क्लासिफिकेशन के लिए एक टेबल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. हमने नाउन में केसेस ऑफ नाउन जब डिस्कस किए थे तो वही केसेस प्रोनाउन के लिए भी यूज़ होते हैं. नॉमिनेटिव, पोजेसिव, एक्यूजेटिव. तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए ये टेबल है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ये आपको याद होना चाहिए. अगर नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन यूज़ होगा तो सिंगुलर में आई यूज़ होगा, प्लूरल में वी. इसी तरह पोजेसिव केस के लिए माई या माइन सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, जबकि प्लूरल के लिए आवर या आवर्स. एंड एक्यूजेटिव के लिए सिंगुलर में मी होगा जबकि प्लूरल में अस यूज़ होगा. इसी तरह से सेकंड पर्सन के लिए मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों में और सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए ये वर्ड्स यूज़ होते हैं. नॉमिनेटिव में यू यूज़ होगा प्रोनाउन के लिए, पोजेसिव में योर या योर्स होगा, जबकि एक्यूजेटिव में यू यूज़ होगा. इसी तरह से थर्ड पर्सन के लिए नॉमिनेटिव में अगर मैस्कुलिन है या फेमिनिन है सिंगुलर तो मैस्कुलिन में ही यूज़ होगा, प्लूरल और फेमिनिन में शी यूज़ होगा. पोजेसिव में मैस्कुलिन के लिए हिज यूज़ होगा जबकि फेमिनिन के लिए हर या हर्ज यूज़ होगा. इसी तरह से एक्यूजेटिव के लिए हिम यूज़ होगा जबकि फेमिनिन में हर यूज़ होगा एक्यूजेटिव के लिए. इसी तरह से अगर न्यूट्रल है यानी मैस्कुलिन या फेमिनिन कोई नहीं है, न्यूट्रल जेंडर है, तो नॉमिनेटिव में इट यूज़ होगा, पोजेसिव में इट्स, जबकि एक्यूजेटिव में इट यूज़ होगा. जबकि प्लूरल के लिए तमाम जेंडर्स में नॉमिनेटिव में दे यूज़ होगा, पोजेसिव के लिए देर या देर्स यूज़ होगा और एक्यूजेटिव के लिए देम यूज़ होगा. पोजेसिव एडजेक्टिव्स को हम प्रोनोमियल एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं. दीज आर मेड फ्रॉम पोजेसिव प्रोनाउंस, इसलिए इनको हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं. ये हैं माई, आर, योर, हर, देयर. फॉर एग्जाम्पल इन द फर्स्ट सेंटेंस दिस इज़ माई पेन. अब इस सेंटेंस में माई वैसे तो ये प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है. माई जो है पेन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, तो इस हम बोलेंगे पोजेसिव एडजेक्टिव. इसी तरह से दोज आर योर पेन्स, तो योर यहाँ पे पेन्स को डिस्क्राइब कर रहा है तो योर्स इज पोजेसिव एडजेक्टिव. योर पेन्स. इसी तरह से हर पेन थर्ड सेंटेंस में, तो हर एज अ पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है. इसी तरह से अगर हम सेंटेंस को मीनिंग सेम रहे, वर्डिंग चेंज कर दें, तो पोजेसिव एडजेक्टिव इज कन्वर्टेड इनटू पोजेसिव प्रोनाउन. फॉर एग्जांपल
हमने पिछली स्क्रीन पे देखा था फर्स्ट सेंटेंस, दिस पेन इज माइन। अब इसी सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बगैर सिर्फ वर्डिंग चेंज कर दें तो पोजेसिव एडजेक्टिव कन्वर्ट हो जाएगा पोजेसिव नाउन में। कैसे? फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है दिस इज माई पेन, जबकि अगर आप देखें तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस स्क्रीन पर दिस पेन इज माइन, मीनिंग सेम है, वर्डिंग चेंज हो गई। तो अब माइन जो है एज अ पोजेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है। इसी तरह से दोज पेन्स आर योर्स, तो योर्स इज यूज्ड एज ए पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह से दैट पेन इज हर्स, हर्स इज ऑल्सो यूज्ड एज ए पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप कंपैरिजन देखें 1 to 1 पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन का, तो दिस इज हर पेन, यहाँ पर हर इज यूज्ड एज ए पोजेसिव एडजेक्टिव, जबकि लास्ट सेंटेंस में दिस पेन इज हर्स, इस सेंटेंस में हर्स इज यूज्ड एज ए पोजेसिव प्रोनाउन। इट कब कब यूज होता है, इसके लिए क्या रूल्स है इसको हम देखते हैं। फर्स्ट रूल है इट, एज वी ऑल नो, इज यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज योर पेन, गिव इट टू मी। पेन इज अ नॉन लिविंग थिंग एज वी ऑल नो, तो इसके लिए हम इट यूज करते हैं। इसी तरह से एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ योर डॉग यस्टरडे, इट इज ब्यूटिफुल। नंबर 3, चाइल्ड के लिए या बेबी के लिए भी हम इट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी ब्रोक इट्स टॉयज। एज अ प्रोविजनल सब्जेक्ट, आमतौर पर जब किसी सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट नहीं होता या बाद में फॉलो करता है तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बैट ऑन ऑस्ट्रेलियन पिचेस। वैसे ये सेंटेंस पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए यूज़ होता है। नंबर 5, एम्फेसिस ऑन ए नाउन और ए प्रोनाउन फॉलोइंग। जब किसी आने वाले नाउन या प्रोनाउन पर स्ट्रेस देना हो, एम्फेसिस देना हो, जोर देना हो, तो उसके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यू हु स्टोल द पेन। अब यू प्रोनाउन पर एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए हमने इट यूज़ किया, इट इज़ यू। ठीक है, इसी तरह लास्ट सेंटेंस अगर आप देखें, लास्ट लाइन में इट वॉज आई हु स्टूड फर्म, तो इसमें आई पर एम्फेसिस देने के लिए हमने इट यूज़ किया। इसी तरह से इन्फिनेटिव नॉमिनेटिव, फॉर एग्जाम्पल, इट रेन्स, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई नहीं है, रेन्स वर्ब है, तो इस तरह से यहाँ पर इट यूज़ हो जाता है। इसी तरह नंबर 7, जब हमने टाइम का जिक्र करना हो या वेदर का जिक्र करना हो तब भी हम इट यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ समर, वेदर का जिक्र हो रहा है, इट इज़ समर, या इट इज़ विंटर, इट यूज़ होता है। या टाइम, इट इज़ 11 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 7 o'clock, एट्सेट्रा। अगर कोलेक्टिव नाउन के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो एज अ सिंगुलर यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि कोलेक्टिव नाउन एज अ होल, जैसा कि हमने देखा था, किसी ग्रुप को एज अ होल रिप्रेजेंट करता है, तो उसके साथ जो प्रोनाउन यूज़ होता है वो भी सिंगुलर यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखें, द ज्यूरी विल गिव इट्स वर्डिक्ट आफ्टर 3 days, तो अब इस सेंटेंस में ज्यूरी, इट इज़ ए कलेक्टिव नाउन, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इट्स का वर्ड यूज हुआ है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम हैज़ इट्स ओन अनप्रिडिक्टेबल स्टाइल ऑफ प्लेइंग। अब इस सेंटेंस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम, इट इज़ ए कलेक्टिव नाउन, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए इट्स जो है हैज़ इट्स, तो ये एज अ सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है। एंड वी ऑल नो पाकिस्तान इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट टीम। अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स को एंड के साथ ज्वाइन किया जाएगा तो जो उसके साथ प्रोनाउन यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स, दे आर वेरी हेल्पफुल टू ईच अदर, तो अली और अहमद दो सिंगुलर नाउन्स यूज हो रहे हैं और इनके दरमियान एंड है, तो इनको जो प्रोनाउन रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो प्लूरल में आ रहा है दे। इसी तरह से अगर दो नाउन सिंगुलर में यूज हो रहे हैं लेकिन वो
रिप्रेजेंट करें एक ही पर्सन को, तो उनके लिए जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर यूज होगा, प्लूरल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्रिंसिपल और टीचर इज वेल अवेयर ऑफ हिज टास्क। अब इस सेंटेंस में प्रिंसिपल और टीचर दोनों एक ही पर्सन है, तो सिंगुलर में प्रोनाउन यूज हुआ हिज टास्क। इसी तरह से अगर दो सिंगुलर नाउन्स और के साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको, तो जो प्रोनाउन उनको रिप्रेजेंट करेगा वो सिंगुलर होगा। जैसे थर्ड सेंटेंस अगर आप देखें, अहमद और अली मस्ट कंप्लीट हिज असाइनमेंट। दो सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, उनको और ज्वाइन कर रहा है, या इसमें ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेट ऑप्शंस हैं, तो इसमें प्रोनाउन सिंगुलर यूज होगा। इसी तरह से जब आइदर और आ जाता है, या नाइदर नॉर आ जाता है, या सिंपल और भी आ जाता है, जिस तरह हमने अभी थर्ड सेंटेंस में देखा, तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर ही होगा आमतौर पर। जैसे अगर आप सेकंड लास्ट सेंटेंस देखें, आइदर आयशा और मरियम फॉरगॉट हर पर्स, तो इसमें आइदर और के साथ हमने हर सिंगुलर प्रोनाउन यूज किया। जबकि लास्ट सेंटेंस अगर आप देखें, तो आइदर द मैनेजर और द एम्प्लॉइज फेल टू परफॉर्म देयर टास्क। अब इसमें प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ, क्यों? क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है मैनेजर, और साथ एम्प्लॉइज, इट इज अ प्लूरल नाउन। तो जब एक सिंगुलर और प्लूरल नाउन ज्वाइन हो जाए और के साथ या नॉर के साथ, तो प्रोनाउन लाजमी प्लूरल के तौर पे यूज होगा। ये रूल है। इसी रूल के तहत हमने देयर टास्क हमने प्लूरल में प्रोनाउन को यूज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखें, यू एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट, और सेकंड सेंटेंस देखें, यू एंड आयशा हैव नॉट कंप्लीटेड योर असाइनमेंट। अगर कोई प्रोनाउन किसी एक किसी एक से ज़्यादा, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई प्रोनाउन किसी एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउंस को रिप्रेजेंट करता है ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल को हम प्रेफरेंस देंगे सेकंड पर्सन पर, जबकि सेकंड पर्सन प्लूरल को प्रेफरेंस देंगे थर्ड पर्सन प्लूरल पर। इसको दोबारा से आसान लफ्ज़ों में अगर हम समझें या इस सेंटेंस के साथ इन वर्ड्स को कनेक्ट करें, तो क्या मतलब बनता है? जैसे आप देखें, यू एंड आई, अब इसमें यू सेकंड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो अब फर्स्ट और सेकंड पर्सन जब एक साथ आ गए, तो हमने फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस देनी है, और फर्स्ट पर्सन के हिसाब से प्रोनाउन यूज करना है इन प्लूरल। तो अगर आप देखें, आई, यू एंड आई, इसमें फर्स्ट पर्सन है आई, तो हमने आई को प्रेफरेंस देनी है, और प्लूरल में यूज करना है, तो देखें आई की मुनासबत से आवर यूज हुआ है, तो यू एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट। मैं अपने अल्फाज दोबारा दोहराता हूँ जो मैंने कहे, कि अगर दो एक से ज़्यादा पर्सन्स फॉर प्रोनाउन या नाउन आ जाए, तो हम फर्स्ट पर्सन को प्रेफरेंस देंगे सेकंड पर्सन पर इन प्लूरल। यही हमने सेंटेंस में किया। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस अगर आप देखें, यू एंड आयशा, यू सेकंड पर्सन है, आयशा थर्ड पर्सन है, तो अब सेकंड और थर्ड में हम प्रेफरेंस देंगे सेकंड को। हमने ऑर्डर के हिसाब से प्रेफरेंस देनी, सेकंड को प्रेफरेंस देंगे थर्ड पर्सन पे, और प्रोनाउन यूज होगा इन प्लूरल विद रिस्पेक्ट टू सेकंड पर्सन। जैसे यू है, तो यू की मुनासबत से प्रोनाउन योर यूज होगा। दोबारा इस सेंटेंस को अगर हम देखें, यू एंड आयशा हैव नॉट कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, तो उम्मीद है ये रूल क्लियर हो गया। अगर इस रूल में कोई कन्फ्यूजन है कमेंट्स में पूछिएगा, आपको उसका रिस्पॉन्स हमारी टीम दे देगी। सीक्वेंस ऑफ पर्सन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने एक से ज़्यादा पर्सन्स को एक सेंटेंस में यूज़ करना है, तो सीक्वेंस क्या रखना है? फॉर एग्जांपल, यू एंड आई, हमने सामने वाले को पहले मुखातिब करना है, या सामने वाला यू वर्ड पहले यूज़ करना है, और आई वर्ड यानी फर्स्ट पर्सन बाद में यूज़ करना है। ये एक मैनर्स या कर्टेसी के तौर पर भी ये रूल है। इसी तरह से सेकंड में अगर आप देखें, यू एंड ही में यू को पहले प्रेफरेंस देनी है, और ही जो थर्ड पर्सन है मौजूद नहीं है उसको बाद में हमने यूज़ करना है। अहमद एंड आई, तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जैसे जिक्र करेंगे, तो थर्ड पर्सन पहले यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन बाद में। इसी तरह से ही एंड आई, अगेन थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन,
थर्ड पर्सन पहले यूज होगा। इसी तरह से हमने ये पहले भी जो टेबल देखा था उसमें हमने ये देखा था नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव, उसी की ये एक रिवीजन है। तो आई नॉमिनेटिव में, एक्यूजेटिव में मी होता है। इसी तरह से ही नॉमिनेटिव में होगा तो एक्यूजेटिव में हिम होगा। शी नॉमिनेटिव में तो एक्यूजेटिव में हर होगा। नॉमिनेटिव में वी है तो एक्यूजेटिव में अस होगा। इसी तरह से नॉमिनेटिव में दे है तो एक्यूजेटिव में दैम होगा। एग्जाम्पल अगर आप देखें, दिस इज द बेस्ट डील फॉर यू एंड मी, तो इसमें यू एंड आई नहीं आएगा, यू एंड मी आएगा। क्यों? क्योंकि एक्यूजेटिव में मी होता है, जैसा कि हमने देखा एक्यूजेटिव में फर्स्ट वर्ड मी है। तो इस सेंटेंस में यू एंड मी जो एक्यूजेटिव में यूज हो रहे हैं, तो इसी तरह से इस यहाँ पर मी आएगा, आई नहीं आएगा। इसी तरह से अगर आप सेकंड सेंटेंस देखें, दिस असाइनमेंट इज नॉट मेंट फॉर यू बट फॉर मी, अगेन me is used in the accusative case. So in this video we went through in detail the rules for personal pronouns. Subscribe to this channel right now and click on the bell icon so that you instantly get the notification for any upcoming video.